नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा, कामाख्या से सियालदह और असम में रंगापारा तक पूरी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का लिया निर्णय। पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए एनएफआर इस सप्ताह से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से हावड़ा, कामाख्या से सियालदह और आसाम में रंगापारा तक पूरी एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगी। कोविड संक्रमण की दर में कमी आने के बाद सार्वजनिक जीवन सामान्य हो गया है, जिसके लिए विभिन्न स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए इस ट्रेन को चलाने का निर्णय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा ली गई है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर बंगाल का सबसे मुख्यतम एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट पर रनवे के नवीनीकरण के लिए आज से इस महीने की 25 तारीख तक हवाई सेवाएं बंद रहेगी। इसीलिए आम यात्री ट्रेन या बस पर भरोसा कर सकते हैं। এই সপ্তাহ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলে 3টা স্পেশাল ট্রেন চলবে। কামাখ্যা শিয়ালদা 16 তারিখ থেকে চলবে প্রতি শনিবার। নিউ জলপাইগুড়ি হাওড়া 14 তারিখ থেকে চলবে প্রতি বৃহস্পতিবার। আর রাঙ্গাপাড়ার থেকে পুরী 18 তারিখ থেকে চলবে প্রতি মঙ্গলবার। এই স্পেশাল ট্রেনগুলো আমরা দিয়েছি কেন কি এই কোভিড মহামারীর পরে প্রথমবার আমাদের কাছে এই চান্স এসেছে ট্যুরিজমের। 3 करोड़ रुपयों की लागत से जलपाईगुड़ी शहर में सड़कों का निर्माण हुआ शुरू। एसजेडीए ने 3 करोड़ रुपयों की लागत से जलपाईगुड़ी शहर में सड़कों का निर्माण शुरू किया। एसजेडीए के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने सोमवार को जलपाईगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 18 में शिल्पा समिति पाड़ा में सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राजगंज विधायक खगेश्वर रॉय, नगर पालिका अध्यक्ष पापी अपाल, पार्षद तपन बंदोपाध्याय, उत्तम बासु और अन्य लोग शामिल हुए। इस बीच एसजेडीए के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि जलपाईगुड़ी नगर निगम चुनाव से पहले किए गए वादा को पूरा करने के लिए सभी तैयारियां कर चुकी है। एसजेडीए ने शहर के समग्र विकास के लिए सड़क, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट सहित हर संभव सहयोग देने पर सहमति जताई है। नगर निगम की पहल पर लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए सिटीजन कोर्ट आयोजित। सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर शहर में सिटीजन कोर्ट शुरू किया गया। राज्य सरकार की परियोजना द्वारे सरकार से लेकर कई आम लोगों ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए अपना पंजीकरण भी कराया। राज्य के अधिकांश लोग इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। हालांकि इन परियोजना के लिए पंजीकरण कराने वाले लोगों में से कई विभिन्न समस्याओं के कारण फंस गए थे। इसीलिए सिलीगुड़ी नगर निगम ने उन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए 1 दिवसीय सिविल कोर्ट का आयोजन किया। स्वस्थ साथी, खाद्य साथी जैसे परियोजना में नामांकन के बाद भी जो लोग उन परियोजनाओं से वंचित है, वे सिलीगुड़ी नगर के सिविल कोर्ट के माध्यम से रुके हुए कार्यों का शीघ्र समाधान कर सकेंगे। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, नगर निगम आयुक्त सोनम वांगदी भूटिया, महकुमा शासक श्रीनिवास वेंकटराव पाटिल, डिप्यूटी मेयर रंजन सरकार और वार्ड पार्षद कुंतल रॉय आज वार्ड संख्या 21 के नागरिक न्यायालय में उपस्थित हुए। इस दिन गौतम देव ने कहा कि राज्य सरकार की परियोजनाओं का लाभ उठाने के लिए आने वाले दिनों में सिलीगुड़ी के 5 नगरों में शिविर लगाया जाएगा। আমাদের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃতীয়বারের যে সরকার হয়েছে, আমরা দিদির যে অভিনব কতগুলো কাজ, দুয়ারের সরকার, দুয়ারের রেশন, এবং তিনি কয়েকশো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং নিয়েছেন। নবান্ন বা রাইটার্সে প্রশাসনকে আবদ্ধ না রেখে প্রশাসন চলমান হয়ে মানুষের বাড়ির দৌড়ঝাড় পৌঁছে যাচ্ছেন। এটা হচ্ছে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দর্শন, যে সরকার মানুষের কাছে যাবে এবং মানুষকে পরিষেবা বাধাহীনভাবে নির্ঝঞ্ঝাটে মানুষের কাছে পৌঁছবে। सुनसान जंगल से बम से लदे 3 बैग बरामद। इलाके में मचा हड़कंप, सभी बमों को किया गया निष्क्रिय। मालदा जिले के वैष्णव नगर थाने की पुलिस ने भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित परालपुर इलाके से बम के 3 बैग बरामद किए थे। इसके बाद बम निरोधक अधिकारी और पुलिस
घटनास्थल पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद बरामद बमों को नष्ट कर दिया गया। हालांकि जांच कर रहे पुलिस अधिकारी अभी भी यह पता लगा रहे हैं कि आखिर इस सुनसान जंगल में इतनी भारी मात्रा में ताज़ा बम आखिर रखा तो रखा किसने। वैष्णव नगर थाने की पुलिस ने घटना में शामिल दोषियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुंबीरा चौकी के परालपुर फेरीघाट जंगल से 3 बैग बरामद किया गया। जहां से बम बरामद किया गया था वहां से गंगा फेरी टर्मिनल थोड़ी दूरी पर है। भारत बांग्लादेश सीमा कुछ किलोमीटर के भीतर है। बम दस्ते के अधिकारियों ने रविवार को 3 बैग में 30 से अधिक नए बमों को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बम इलाके के एक सुनसान जंगल में रखा गया था। कुछ लोग जमीन पर काम करने जाते समय उक्त बम को देखा और इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। बाद में पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे और इलाके में बरामद बम को निष्क्रिय कर दिया गया। रनवे की मरम्मत के लिए बागडोगरा हवाई अड्डा 11 अप्रैल यानी आज से 25 अप्रैल तक रहेगा बंद। यात्रियों को हो रही है परेशानी। भारतीय वायुसेना की अर्जी के अनुपालन में रनवे की मरम्मत के लिए बागडोगरा हवाई अड्डा सोमवार यानी आज से 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बंद रहेगा। बता दें कि हवाई अड्डा एक दिन में 36 उड़ानें संभालता है। रोजाना औसतन 8 से 9,000 यात्री बागडोगरा हवाई अड्डे से सफर करते हैं। बागडोगरा के माध्यम से कई बड़ी एयरलाइंस भी संचालित होती है। साथ ही साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ साथ सिक्किम, बिहार और असम के लोग भी इस हवाई अड्डे पर निर्भर है। इसलिए उत्तर पूर्वी भारत में उस महत्वपूर्ण हवाई अड्डे के बंद होने की खबर ने पर्यटन व्यापारियों सहित आम जनता को चिंतित में डाल दिया है। साथ ही साथ व्यापारियों का कहना है कि हवाई अड्डा अगर लगातार बंद रहा तो पर्यटन समेत अन्य कारोबार से जुड़े कई लोगों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। सबको नमस्कार। अब देखिए ये अब आप सब लोग जानते ही हमारा ये कंबाइंड यूज़र एयरफील्ड है। आई ऑपरेशनल एरिया आईएएफ के पास है। हमारा सिविल पोर्शन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के पास है। अब आईएएफ वो रनवे आईएएफ का अंडर आती है। वो ये रनवे रीसरफेसिंग चल रहा है। वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहे हैं। ये अब फ्लक्स ये 11 जनवरी 22 को आईएएफ हेडक्वार्टर से हमारा कॉर्पोरेटर को इंटीमेट किया है। ये फ्लाइट 11 अप्रैल 2022 से लेकर 25 अप्रैल 22 तक ये रनवे ऑपरेशन पर नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है? ये रीसरफेसिंग ऑफ द फाइनल लेयर ऑफ द फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ रनवे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं।
होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। बेमौसम बारिश ने फसलों को किया नष्ट, किसानों की परेशानी बढ़ी। लगातार उत्तर बंगाल में मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। वहीं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने से किसानों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं मक्के तो कहीं जूट, कहीं बैगन की सब्जी तो कहीं फसलें बीघा बीघा जमीन में उग रहे हैं और किसान ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेकर खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब इस बेमौसम बारिश ने किसानों का हाल बेहाल कर दिया है। इस बीच जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी प्रखंड के वर्निशा व धर्मपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में फसलों को बेमौसम बारिश की वजह से नष्ट हो रहा है और इस बीच किसान लगातार इस वजह से बेहद परेशान है। বাজারে এখন বিক্রি হচ্ছে 18 টাকা 19 টাকা করে কেজি মানে নিচ্ছে পাইকার। দাম থাকলে কি হবে, আমাদের গাছের যা অবস্থা মানে বৃষ্টি প্রতিদিনই হচ্ছে, আমাদের তো ক্ষতিই হচ্ছে না। প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছে, আজকে তো দুবার বৃষ্টি হয়ে গেল। সকালে একবার বৃষ্টি হয়েছে, 2টা 2:30টার দিকে প্রচণ্ড ঝড় শিলা বৃষ্টি হলো। সকাল থেকে মানে বৃষ্টি শিখতেছি, বাড়ি যেতে পারিনি। আমার 3 বিঘায় প্রায় 40-45 হাজার টাকা খরচা হয়ে গেছে। সারের যা মূল্য, বাজারে তো ভালো সার পাওয়া যায় না। আর সার তো মানে যেগুলো আগে সার দিয়ে ব্যবহার করছে ওই সারগুলো এখন পাওয়া যায় না। এখন নতুন নতুন সার আসছে। বেগুনের অবস্থা খুবই খারাপ, বৃষ্টি হচ্ছে। আর বেগুন বিক্রি করছি 1 কুইন্টাল শুধু নিয়ে গেছি হাটে, এই পরশুদিন হাটে নিয়ে গেলাম, 1500 টাকা কুইন্টাল বিক্রি করছি। এখন তো বেগুন শুধু খালি উঠতেছে, যে হারে বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের তো ক্ষতিই হচ্ছে না। আমার নাম ভবেশ রায়। देश भर में लगातार बढ़ती जा रही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों ने निजी बस ऑपरेटरों को किया प्रभावित। उत्तर बंगाल यात्री परिवहन समन्वय समिति की ओर से पत्रकार सम्मेलन कर दी गई जानकारी। उत्तर बंगाल यात्री परिवहन समन्वय समिति की ओर से आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बीच उत्तर बंगाल यात्री परिवहन समन्वय समिति के सचिव प्रणव कांति मणि ने सिलीगुड़ी में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि डीजल के दाम लगातार बढ़ने से उत्तर बंगाल में सभी निजी बस सेवाएं बंद होने जा रही है। उत्तर बंगाल में विभिन्न रूटों पर बसों की कुल संख्या करीब 5000 से ज्यादा है, जिनमें से अब तक करीब 2500 वाहनों को बंद किया जा चुका है। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने लगातार निजी बस ऑपरेटरों को प्रभावित किया है और इस बीच बस किराए की बढ़ोतरी की मांग को लेकर उनके द्वारा राज्य सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा जा चुका है। আমাদের আজকে নর্থ বেঙ্গল প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট ওনার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির একটা মিটিং ছিল। বাস ব্যবসার বর্তমান যে সংকটময় পরিস্থিতি, এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কী কী করা দরকার এবং রাজ্য সরকারের ভূমিকা, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করলাম। উত্তরোত্তর রোজ রোজ তেলের দাম, ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকে 100 টাকা 101 টাকা হয়ে গেছে, অথচ বাস ভাড়া সেই লাস্ট বেড়েছিল আমাদের 2018 সালের জুন মাসে। সেই সময় ডিজেলের মূল্য ছিল 68 টাকা আর আজকের দিনে বেড়েছে হচ্ছে 33 টাকা। তাহলে আমরা যে ডিজেলে বাসে ট্যাঙ্কি ফুল করে বাসগুলো পাঠাচ্ছি ডিজেল ভরে, স্টাফরা বাসগুলো নিয়ে যখন ফেরত দিচ্ছে সে ডিজেল ট্যাঙ্কি খালি করে। তো আমার জ্বালানির পয়সা উঠছে না বাস চালিয়ে, সেক্ষেত্রে আমরা বাসটা চালাবো কী করে? অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলি যে আমাদের উত্তরবঙ্গে 5500 বেসরকারি বাস চলতো। कल हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण सिलीगुड़ी से सटे राजगंज के किसानों के फसलें हुए नष्ट। बेमौसम बारिश बनी किसानों के लिए परेशानियों का सबब। कल दोपहर को हुई अचानक भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण सिलीगुड़ी से सटे राजगंज के तिस्ता तट के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
उनके सैकड़ों बीघा जमीन में लगे मक्का, मिर्च, बादाम सहित अन्य फसलें नष्ट हो गई है और इस बीच किसान बेहद चिंतित और समस्या में पड़ गए हैं। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी इलाके के किसानों ने राजगंज के तिस्ता नदी तट के किनारे विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती लगाई है। कल रविवार की दोपहर अचानक हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण पूरा फसल नष्ट हो गया है। इस बीच किसानों ने अपनी आप बीती सुनाई है। কি ক্ষতি হলো আপনার? আমাদের প্রচুর তো ক্ষতি হয়েছে, সব ভেঙে চুরে একদম শেষ, গাছপালা সব একদম নষ্ট হয়ে গেছে। কি কি ক্ষতি হয়েছে? এই যে ভুট্টা, তোমার ঝিঙ্গা, শসা, করলা সব এগুলো ক্ষতি হয়ে গেছে, ঘেরা আছে যেটা কি সব মিলিয়ে কতটা কেমন কি ক্ষতি হবে, কতটা জায়গা ক্ষতি হয়েছে এরকম? এরকম প্রচুর জায়গা হবে, কয়েক হাজার বিঘা জমি হয়ে যাবে। আপনারা যদি চাষবাস করে আপনার সংসার চলে, সেক্ষেত্রে এখন কতটা সমস্যায় পড়ছেন আপনারা? আমরা তো বিশাল সমস্যায় পড়ে গেছি, এখন তো আমরা চলবো কি করে, আমরা এটাই ভাবতে পারছি না, সরকারের কাছে এটাই বলছি। एशियन हाईवे को जाम मुक्त कराने के लिए सड़कों पर उतरी महिलाएं, किया जोरदार प्रदर्शन। वीडियो ने दिया आश्वासन, कहा जल्द होगा समस्या का समाधान। सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी भारत बांग्लादेश सीमा एशियन हाईवे 2 पर आज स्थानीय महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि यहां पर सालों से ट्रक और मालवाहक गाड़ियां खड़ी रहती है। इस संबंध में रिंकू सरकार बर्मन नामक महिला ने कहा कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को परेशानी हो रही है और महिलाओं को उचित सुरक्षा नहीं मिल रही है। यदि किसी स्थानीय व्यक्ति को परेशानी होती है तो इस जाम के कारण उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए जगह नहीं है। इसके अलावा सीमा के पास 2 निजी पार्किंग स्थल बंद कर दिया गया है। हालांकि सरकारी पार्किंग खुली है, लेकिन उचित बुनियादी ढांचे की कमी के कारण वहां वाहन खड़े नहीं होते हैं, बल्कि सड़कों पर वाहन रोकी जाती है। इससे राहगीरों से लेकर स्थानीय लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रशासन से हमारी मांग है कि इस जाम को तत्काल मुक्त कराने की व्यवस्था की जाए। इस बीच इस पथावरोध की खबर मिलते ही राजगंज के बीडीओ पंकज कोनार और न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बीडीओ ने आश्वासन दिया कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त कर दिया। দীর্ঘ বহুত বছর ধরে এখানে যে গাড়ি যে বাংলাদেশে যে একটা ব্যবসা রমদানি যে ব্যবসা শুরু হয়েছে, সেই ব্যবসা করতে গিয়ে আমাদের যে চম্পতগঞ্জ এবং বাদলাগঞ্জ বা কালাঙ্গিনি মানে এই দিককার যত জনসাধারণ আছে আমাদের খুব জঞ্জাটের মুখে পড়তে হয়। যে সাধারণ যে যারা দিনমজুরি তারা যে শিলিগুড়িতে কাজে যাচ্ছে, সেই কাজে যাওয়ার পথে দেখা যাচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা এখানে লেট হয়ে যাচ্ছে। তো তারা কি করে কাজে জয়েন করবে? এবং স্কুলে যে স্কুল খুলে গেছে, করোনা মুক্ত হয়েছে, এখন মোটামুটি স্কুল খুলে গেছে, তারা যে স্কুলে যাবে সেই স্কুলে যাবে মাদের একদম টেনশন থাকছে যে আমাদের ছেলে মেয়ে ঠিকঠাক স্কুলে যাচ্ছে কিনা এবং ঠিকঠাক বাড়িতে পৌঁছালো কিনা, যে মাদের একটা আতঙ্ক, সেই আতঙ্ক নিয়ে আমাদের বসবাস করতে হচ্ছে। এবং দীর্ঘ বহুত বছর ধরে এই জঞ্জটগুলো পরিষ্কার প্রশাসনকে এতবার বলার পরেও পরিষ্কার হচ্ছে না। এবং দেখা যাচ্ছে যে সরকারি যে পার্কিংটা হচ্ছে এখানে, যে পার্কিংয়ের ভিতরে গাড়ি সেইভাবে ঢুকানো যাচ্ছে না। এবং সরকার আমরা শুনতে পাচ্ছি যে সরকার 40 একর জায়গা নিয়েছে, সেই জায়গাতে এখনও পার্কিংটা সঠিকভাবে মেরামত হয়নি। এবং আমাদের যে মেরামত না হওয়াতে আমাদের যে ভুটানের গাড়িগুলো আছে সেই গাড়িগুলো রাস্তার উপরে দিনের পর দিন বসে আছে, তার ফলে বেশি। स्कूल यूनिफॉर्म बदलने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने जलपाईगुड़ी जिले के जिलापाल को सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार द्वारा 8वीं कक्षा तक के बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म का रंग सफेद और नीला किया जाएगा और यह फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। जो स्कूल राज्य सरकार के अधीन है उन स्कूलों के विद्यार्थियों को नीला और सफेद रंग का यूनिफॉर्म पहनना होगा। और इस बीच लगातार इस घोषणा का विरोध हर तरफ किया जा रहा है। वहीं जलपाईगुड़ी जिले में कुछ दिनों पहले स्कूल के पूर्व छात्र संगठन ने एक विरोध रैली भी निकाली थी। आज सोमवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व छात्र संगठन की अनुमति से जिले के जिलापाल से मुलाकात की। पूर्व छात्र संगठन की ओर से शौविक कुंडू ने कहा कि इस मामले को जिलाधिकारी के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का रंग बदलने के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जलपाईगुड़ी से शुरू किए गए आंदोलन की जानकारी राज्य सरकार को पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जिलापाल हर चीज की व्यवस्था करेंगे ताकि इस मामले को उच्च सदन में जल्द से जल्द भेजा जा सके। প্রাক্তনী সম্মেলনীর পক্ষ থেকে
আজকে জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিতে এসেছিলাম। আমাদের আন্দোলন শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন যাবৎ। এর আগে আমরা শহরে জলপাইগুড়ির সমস্ত স্কুলের প্রাক্তনীরা মিলে মিছিল করেছি। আমাদের বক্তব্য, সরকার যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ক্লাস 8 পর্যন্ত সমস্ত সরকার পোষিত এবং সরকারি অনুদানপুষ্ট স্কুলগুলোতে একই রঙের পোশাক, সেটা সাদা এবং নেভি ব্লু করা হবে। আমরা এর বিরুদ্ধাচরণ করছি। এটা নিয়ে আমরা মিছিল করেছিলাম। আমরা ডিএম ম্যাডামের কাছে গত 5 তারিখে চিঠি দিয়ে তার অ্যাপয়েন্টমেंट চেয়েছিলাম। তিনি আজকে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেंट দিয়েছেন। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद।